ओके, हाय एवरीवन। हम लोग आज पढ़ेंगे आपके उसी सीरीज को मैं कंटिन्यू कर रही हूँ। आपके यूनिवर्सिटी एग्जाम 2018 में फिर ये सवाल पूछा गया है। तो मैं अगर ये कहूँ कि सिर्फ उस साल पूछा गया है तो ये गलत होगा। आज जो हम लोग टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं ये इस सब्जेक्ट का रेगुलर जो है काफी इम्पोर्टेंट है। पंपिंग लीमा इसको कहते हैं ना। पंपिंग लीमा जो है ये एक टेस्ट है जो आपके रेगुलर लैंग्वेज का टेस्ट है कि ये कोई लैंग्वेज जो आपको दिया हुआ है वो रेगुलर है या नहीं है, इसके लिए ये टेस्ट है। तो इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। व्हाई इट इज इम्पोर्टेंट फॉर दिस रीजन कि एक तो आपको यूनिवर्सिटी में भी आपसे पूछा जाता है कि आप बताओ कि कैसे आपका रेगुलर कोई एक्सप्रेशन जो है वो रेगुलर एक्सप्रेशन रेगुलर लैंग्वेज है या नहीं है। ठीक है, एक तो बात ये हुई। दूसरी बात है कि कोई पर्टिकुलर लैंग्वेज आपको दे दिया जाता है। दूसरे तरीके का सवाल, व्हाट इज पंपिंग लीमा, इसको एक्सप्लेन कीजिए। एक तरीके का तो ये सवाल हो गया। दूसरा प्रश्न क्या हो सकता है, जैसे इसमें आपसे देखिए पूछा गया है कि आपको एक लैंग्वेज दिया हुआ है ww सच दैट w बिलोंग्स टू 01 स्टार, और आपसे पूछा गया है कि आपको आप प्रूव करो कि दिस लैंग्वेज इज नॉट रेगुलर लैंग्वेज। तो इस तरीके से आपको कोई लैंग्वेज दे दिया जाएगा और उसमें आपसे पूछा जाएगा कि आप बताओ कि ये लैंग्वेज रेगुलर है कि नहीं है। तो एक बात तो ये हो गई। तो मैंने आपको बताया कि इसमें पंपिंग लीमा पे बेस्ड किस किस तरह का सवाल आपसे पूछा जा सकता है। तो सीधी सीधी बात, जो थ्योरेटिकल सवाल यूनिवर्सिटीज में पूछा जाता है, पंपिंग लीमा को आप एक्सप्लेन कीजिए, व्हाट इज दिस। सेकेंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है टाइप, वो क्या है कि आपको कोई लैंग्वेज दे दिया जाएगा और आपसे पूछेगा कि विद द हेल्प ऑफ पंपिंग लीमा आप बताओ कि ये लैंग्वेज रेगुलर है कि नहीं है। तो दोनों ही सूरत में हम लोग को क्या समझ में आ रही है, खास बात हम लोगों को ये समझ में आ रही है कि हमको पंपिंग लीमा तो जानना ही पड़ेगा, है कि नहीं। तो पंपिंग लीमा के ऊपर थोड़ी सी बात कर लेते हैं हम लोग। तो पंपिंग लीमा क्या है कि ये टेस्ट है। टेस्ट है तो देखिए, जैसे हम लोग बीमार हो जाते हैं तो हम लोगों का भी टेस्ट होता है, तो वैसे ही इसका भी टेस्ट है कि हम लोग बीमार हैं कि सही है। ये टेस्ट है। यहाँ लैंग्वेज बीमार है कि सही है, इससे मतलब क्या है कि अगर लैंग्वेज आपका रेगुलर है तो आप कहेंगे कि ये लैंग्वेज क्या है, बीमार नहीं है, ये रेगुलर है। और नहीं है तो आप कहेंगे रेगुलर लैंग्वेज नहीं है। तो मैं बात में थोड़ा उलझा दिया आपको, है ना। तो इससे नहीं, आप बहुत सिंपल तरीके से समझें कि पंपिंग लीमा जो है एक टेस्ट का नाम है, और ये टेस्ट क्या करेगा, ये बताएगा कि आपका लैंग्वेज रेगुलर है कि नहीं है। तो आप क्या समझे कि दिस इज टेस्ट। अच्छा, दूसरी बात इसमें ये समझ लीजिए कि इसका नाम पंपिंग क्यों रखा गया, क्योंकि पंपिंग का मतलब होता है जनरेट करना, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो टेस्ट हम करते हैं ना वो जनरेट करके करते हैं। तो आप सवाल उठता है क्या जनरेट करते हैं हम लोग, ठीक है। तो इसमें जनरेट करते हैं, जैसे आप, अच्छा क्या जनरेट करते हैं वो बाद की बात है, पहले ये बताइए कि ये लीमा जो है पंपिंग लीमा, ये आप अप्लाई किस पर कीजिएगा, तो आप अप्लाई कीजिएगा लैंग्वेज के स्ट्रिंग के ऊपर। लैंग्वेज मतलब क्या, सेट ऑफ स्ट्रिंग, है कि नहीं। तो यहाँ पर आप अप्लाई करेंगे कि आपका जो स्ट्रिंग है इसके ऊपर आप लीमा लगाएंगे। लीमा लगाएंगे मतलब कौन सा लीमा, पंपिंग लीमा। अब पंपिंग लीमा का मतलब क्या हुआ कि इस स्ट्रिंग को जनरेट करेंगे। इसका मतलब क्या हुआ कि जो पहले से उस स्ट्रिंग में मौजूद अल्फाबेट्स हैं उसको आप जनरेट करेंगे, मतलब उसको आप और बढ़ाएंगे, इंक्रीज करेंगे, ठीक है। तो आफ्टर इंक्रीजिंग सम अल्फाबेट आप बता देखेंगे कि क्या उसके बावजूद भी ये लैंग्वेज रेगुलर है। भाई जो गिवन लैंग्वेज है वो तो रेगुलर होगा, ये आप मान के चलेंगे। तो आप कहेंगे क्यों हम मान लेंगे, तो आप इसलिए मान लेंगे क्योंकि जो आपका पंपिंग लीमा है ये निगेटिव टेस्ट को बताता है। निगेटिव का मतलब क्या हुआ, देखिए टेस्ट है तो निगेटिव होगा और पॉजिटिव होगा। तो निगेटिव से मतलब क्या है, निगेटिव से मतलब ये है कि अगर ये कहता है कि रेगुलर लैंग्वेज नहीं है ना, तो वो आप पक्की बात होगी। निगेटिव टेस्ट का मतलब होगा कि अब देखिए इसको थोड़ा और ऐसे समझिए
कि इसका जो टेस्ट है, तो टेस्ट है तो कुछ कंडीशन होगा। देखिए भाई, आप जब टेस्ट देते हैं तो कुछ कंडीशन होता है ना कि इतना इसमें ये होना चाहिए, इसमें इतना ये होना चाहिए, अगर ये सब पैरामीटर फुलफिल कर रहा है तो बंदा पास हुआ वरना फेल हुआ। तो ठीक उसी तरीके से यहाँ पर जो टेस्ट है, इस टेस्ट के भी कंडीशंस है। तो वो 3 कंडीशंस है। देखिए, इस टेस्ट के लिए आपको 3 कंडीशन चेक करना पड़ता है। और वो कंडीशन है ये एक्स वाई टू द पावर आई जेड सच बिलोंग्स टू ए। ठीक है, ये बिलोंग्स टू ए हो। अब इसमें क्या है, फॉर एवरी आई, क्या हो, फॉर एवरी आई की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, 0 1 2 3 4, है ना, कुछ भी। तो इसको लिख दीजिए ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आपने लिख दिया तो क्या हो गया, आई मे बी 0, मे बी 1, मे बी 2, एनीथिंग। दूसरी बात क्या होगी, मॉड वाई शुड बी ग्रेटर देन 0। और तीसरी बात क्या होगी, मॉड एक्स वाई इज लेस देन इक्वल टू पी। आपको कुछ समझ में नहीं आया, नो प्रॉब्लम, आपको मैंने कुछ बताया ही नहीं है अभी इसके बारे में, तो समझ में क्या आना है। मैंने तो बस इतना बताया कि जो पंपिंग लीमा का टेस्ट है, तो टेस्ट कोई भी होगा तो उसमें कुछ पैरामीटर्स, कुछ कंडीशन देखने पड़ेंगे कि ये फुलफिल हो रहा है कि नहीं है। तो उसी तरीके से जब आप यहाँ पर कोई ये 3 कंडीशन आपको दिए हुए हैं कि इस तीनों कंडीशन पर अगर आपका लैंग्वेज क्या होगा, फुलफिल कर देगा, ठीक है, तो आप मान लीजिए कोई लैंग्वेज आपका एल है जो वाकई में क्या है, रेगुलर लैंग्वेज है। ठीक है, तो अगर ये लैंग्वेज क्या हो, रेगुलर आपने माना, और आप इस लैंग्वेज के ऊपर शुरू में आप मान लिया कि आपका लैंग्वेज क्या है, रेगुलर है। अब इस लैंग्वेज के ऊपर इन तीनों कंडीशन से पास किया आपने, अगर ये तीनों कंडीशन आपका लैंग्वेज सेटिस्फाई कर देगा तो आप क्या कहेंगे, यस दिस लैंग्वेज इज रेगुलर। तो ये कहलाएगा आपका पॉजिटिव टेस्ट। ठीक है, कि आपने क्या किया, लैंग्वेज को रेगुलर माना और आपने कहा कि अगर ये तीनों केस सेटिस्फाई हो जाएगा, यानी तीनों कंडीशन। अब इसमें क्या है, ये कंडीशन मैं अभी देखूंगी एक एक करके, ठीक है, लेकिन फिलहाल जो आप समझ रहे हैं उसको देखिए स्टेप बाय स्टेप, वेरी सिंपली एंजॉय कीजिए इस लीमा को। ठीक है ना, शुरुआती में बड़ा डर सा लगता है, बाकी ये है बहुत मजेदार, बहुत सिंपल है। तो जस्ट एंजॉय कि भाई जब आपने क्या किया कि कोई लैंग्वेज रेगुलर है ये मान लिया और उसके ऊपर ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई किया, हम कंडीशन सेटिस्फाई करके एग्जांपल लेके भी आपको बताएंगे। तो ये तीनों कंडीशन जब हमारा सेटिस्फाई होगा तो हम क्या कहेंगे, लैंग्वेज इज रेगुलर। तो अगर ये सेटिस्फाई हो गया तो ये कहलाएगा पॉजिटिव कंडीशन। ठीक है ना, लेकिन लीमा जो है पॉजिटिव कंडीशन नहीं है, पॉजिटिव कंडीशन नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर ये सेटिस्फाई कर देता है तो कंक्लूड आप ये करेंगे कि लैंग्वेज मे बी रेगुलर, मे नॉट बी रेगुलर। लैंग्वेज मे बी रेगुलर पॉजिटिव केस में, मे बी रेगुलर और मे नॉट बी रेगुलर। ठीक है, मे नॉट बी रेगुलर। तो आप कहेंगे इस बात के लिए थोड़ी ही हमने टेस्ट कराया, आप टेस्ट कराते हैं और कहते हैं कि आफ्टर टेस्ट कंक्लूड हुआ कि साहब हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। तो आप कहेंगे फालतू में टेस्ट कराया हमने जब कुछ कंक्लूड ही नहीं हुआ। कंक्लूड होना चाहिए, या तो हो या तो ना हो। तो ये जो पॉजिटिव केस होता है, अगर ये रेगुलर लैंग्वेज बता दिया कि है, तब दिक्कत है मामला, तब आपका क्या होगा, इसमें रेगुलर हो भी सकता है या नहीं भी हो सकता है, इसलिए इसके पॉजिटिव केस को लेके कुछ कंक्लूड नहीं किया जा सकता है। तो आप कहेंगे तो निगेटिव केस क्या होगा, निगेटिव केस उल्टा होगा कि अगर आपने लैंग्वेज लिया रेगुलर और उस पर ये कंडीशन आपने इंपोज किया, इसमें से कोई एक भी कंडीशन या तीनों कंडीशन या 2 कंडीशन आपका क्या हुआ, फेल कर गया। ठीक है, ये कंडीशन इसमें से कोई भी या कोई सा, ये सब कंडीशन क्या हो गया, फेल कर गया। तो आप क्या कहेंगे कि ओह लैंग्वेज नॉट बिलोंग्स टू रेगुलर लैंग्वेज। तो ये जो बात हुआ ना, तो अगर ये इसको आप कहिएगा निगेटिव टेस्ट, क्यों ये नहीं बिलोंग कर रहा और ये बिलोंग कर रहा है, तो इसको कहिए पॉजिटिव टेस्ट, है ना। तो जब ये लैंग्वेज नॉट बिलोंग्स टू हो जाए, निगेटिव हो जाए, तब आप कंक्लूड
कंक्लूड करेंगे क्या, देयर इज ओनली वन कंक्लूजन एंड दैट यू वांट, व्हाट यू वांट, कि लैंग्वेज इज नॉट रेगुलर। आप क्या कंक्लूड किया, लैंग्वेज इज नॉट रेगुलर, दैट इज इंपॉर्टेंट। तो हमको कोई एक ही कंक्लूजन चाहिए ना, इसमें देखिए दो कंक्लूजन आ रहा है, कंक्लूजन ऑलवेज एक्सेप्टेबल ओनली वन आफ्टर कंडीशन, ठीक है। तो यहाँ पर दो कंक्लूजन हो गया, दैट इज नॉट गुड, बट यहाँ पर एक कंक्लूजन हुआ नॉट रेगुलर। तो ये क्या हो गया, जब लैंग्वेज आपका क्या हो गया, नॉट रेगुलर हो गया, तो एक ही कंक्लूजन है, इसलिए हम लोग किसको लेकर चलेंगे, निगेटिव टेस्ट को लेकर चलेंगे, ठीक है ना। निगेटिव अगर हम शुरू में मान लेंगे, निगेटिव का मतलब क्या, शुरू में हमने मान लिया कि लैंग्वेज क्या है, रेगुलर, और ये कंडीशन नहीं फुलफिल किया तो हम कहेंगे रेगुलर नहीं है। तो फिर फाइनली कहेंगे कि जिस लैंग्वेज को हमने रेगुलर माना असल में वो रेगुलर लैंग्वेज नहीं है, इसीलिए इसको निगेटिव टेस्ट कहते हैं। तो समझ में आ गया, मैंने बहुत एक्सपेंड करके इसको बताया। अब देखिए इसको एग्जाम्पल से समझते हैं कि ये कंडीशन क्या है, ठीक है ना। एक बात तो समझ गया कि भाई लैंग्वेज अगर रेगुलर नहीं है, जैसे इसमें देखिए आपको सवाल में दे दिया है कि आपका जो लैंग्वेज है दिस इज नॉट रेगुलर, ये जो WW है, ये WW का मतलब क्या है, देखिए WW और कह रहा है कि W बिलोंग्स टू 01, तो पहले इसको समझते हैं कि है क्या। और 01 का स्टार कुछ भी हो सकता है ना, 01 का स्टार लिखा है यानी यूनियन है 0+1 का होल स्टार, कॉमा का मतलब क्या हो गया, यूनियन, आइदर 0 और 1 और एनी कॉम्बिनेशन ऑफ 0-1, इसका यही मतलब हुआ ना। लेकिन ये मतलब हुआ W का, ये मतलब किसका हुआ, W का। आप लिख रहे हैं कि W बिलोंग्स टू 0+1 का होल स्टार, यही ना हुआ, कॉमा। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं W बिलोंग्स टू 0,1 का होल स्टार, बोथ आर सेम एंड वी नो वेरी वेल व्हाट इज दिस। तो अब इसमें क्या है कि लेकिन खास बात आपके लिए क्या है, खास ये है कि जो W होगा, मतलब मान लीजिए अगर ये W 0,0 है तो यही W भी क्या होना चाहिए, 0,0, या अगर W आपका 1,1 है तो सेम क्या होगा, रिपीट होगा। तो आप कहेंगे क्या दो ही होगा, अरे नहीं, आप कुछ भी ले लीजिए ना, कुछ भी ले लीजिए, ये मान लीजिए W हुआ तो, लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है कि दिस शुड बी अगेन रिपीटेड, दिस विल बी रिपीट, तभी ना आपका WW बनेगा। इट्स क्लियर नाउ, ये कुछ भी कोई भी कॉम्बिनेशन 0-1 का होगा W, तो सेम कॉम्बिनेशन क्या होगा, रिपीट होगा। तो कहता है इस तरह से जो लैंग्वेज बनता है दिस इज नॉट रेगुलर। तो हम पहले क्या मानेंगे कि इसमें से कोई एक स्ट्रिंग को मान लेंगे, चलिए आपका यही स्ट्रिंग हमने मान लिया, ठीक है, यही हम लोग स्ट्रिंग मान लिया कि ये लैंग्वेज का स्ट्रिंग है, ठीक है। अब इसको हम मानते हैं कि दिस इज रेगुलर, ठीक है, ये इसको क्या मान लिया हमने, रेगुलर। अब हमको देखना है, चेक करना है, या कहें कि अगर ये इस पर हम ये पंपिंग लिमा का कंडीशन लगावे और ये अगर इसमें से कोई एक जो है वो क्या करे, फुलफिल ना हो, ठीक है, अगर इसमें से कोई एक कंडीशन क्या हो, फुलफिल ना हो, या एक से ज्यादा कंडीशन फुलफिल ना हो, तो आप कंक्लूड कर देंगे कि जो लैंग्वेज को हमने रेगुलर माना वो लैंग्वेज रेगुलर नहीं है। तो जिस लैंग्वेज को आपने रेगुलर माना उसका कोई भी स्ट्रिंग एक ले लीजिए, मैंने रैंडमली एक स्ट्रिंग ले लिया। अब इस स्ट्रिंग को 3 पार्ट में डिवाइड करना है, ठीक है, उस 3 पार्ट को आप क्या बोलते हैं, एक्स वाई जेड, क्या बोलते हैं हम लोग, एक्स वाई जेड। और जो ये अब आपको समझ में आ गया कि ये जो एक्स वाई जेड है ये असल में क्या है, ये असल में स्ट्रिंग का ही पार्ट है ना। आपने लैंग्वेज का कोई सा भी एक स्ट्रिंग आप ले लेंगे, उस स्ट्रिंग को 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे, एक्स वाई जेड। अब इसके डिवीजन में खास बात क्या होगी, ये जो आई है दिस इज पंपिंग लेंथ, ठीक है, आई ही यहाँ क्या है, पंपिंग लेंथ है कि हम कितनी बार पंप कर रहे हैं। तो आप जितनी बार चाहे उतनी बार पंप कर सकते हैं, ठीक। तो अभी मान लीजिए कि हम पंपिंग लेंथ 2 टाइम्स मान लिया, 2 मान लिया कि हम 2 टाइम्स पंप करेंगे, ठीक है। तो अब जब हम 2 टाइम्स पंप करेंगे तो स्ट्रिंग को कैसे डिवाइड कर लेते हैं, चलिए कुछ इस तरह से आप कैसे भी डिवाइड कर सकते हैं, एक्स वाई जेड मान लिया, ठीक है। अगर हमने स्ट्रिंग को क्या किया, एक्स वाई जेड ऐसे करके मान लिया, ठीक है।
अब ये क्या है, ये तो लैंग्वेज रेगुलर को बिलोंग कर रहा है। अब आप कह रहे हैं, ठीक है, आप क्या कह रहे हैं कि ये जो पंप है, हम क्या पंप करेंगे, हम पंप करेंगे 2 टाइम्स। 2 टाइम्स पंप करने का मतलब क्या हुआ, देखिए y जो है उसको 2 टाइम्स करना है ना। 2 टाइम्स करने का मतलब क्या है, x तो जैसे है वैसे ही लिख दीजिएगा और y 2 टाइम्स हो गए, यानी कि 0 0 एक बार हुआ और एक और बार 0 0 लिखिए और फिर क्या लिखिएगा 1 0। आई बात समझ में। तो ये जो है आपका, ये 2 टाइम्स जब आपने पंप कर दिया, ठीक है, तो भी ये जो लैंग्वेज आया, जो स्ट्रिंग आया, सच कहिए तो ये स्ट्रिंग है नॉट लैंग्वेज। स्ट्रिंग को आपने उसमें से उसमें क्या किया, पंपिंग लगा दिया, जनरेट कर दिया, किया ना आपने जनरेट, कि यहाँ 2 जीरो से आपने कितना जीरो जनरेट कर दिया, 4 जीरो जनरेट किया। क्यों, क्योंकि आपने y क्या माना 0 0 और इस 0 0 पर पंपिंग कितना लगाया 2। आप कुछ भी XYZ मान सकते हैं, ठीक है। अब इसमें हम देखते हैं कंडीशन, क्या कंडीशन होना चाहिए, i शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और जो स्ट्रिंग है वो लैंग्वेज को बिलोंग करना चाहिए। यहाँ l लिखिए ना, अच्छा ये a दिया हुआ तो a लिखिए, लैंग्वेज l दिया रहता तो l लिखते, a दिया हुआ प्रश्न में तो a लिखे कि भाई ये जो स्ट्रिंग आपने s लिया है ये इसको बिलोंग तो करना ही चाहिए, ठीक है। अब उसमें आपका क्या, i शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो पंपिंग तो हमने 2 लिया तो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, सही है। अब क्या कहता है, मॉड y शुड बी ग्रेटर देन 0। मॉड y का मतलब क्या है, लेंथ ऑफ y। तो आप देखिए ना लेंथ ऑफ y क्या है आपका, लेंथ ऑफ y क्या है, देखिए लेंथ ऑफ y क्या है, लेंथ ऑफ y आपका क्या है, देखिए 2 है ना। तो 2 भी यहाँ देखिए 1 और 2, तो 2 भी क्या है, ग्रेटर देन क्या है, इक्वल 2 ग्रेटर देन 0, लेंथ ऑफ y ग्रेटर देन 0, सही है, 2 तो ग्रेटर देन 0 ही है। और आप क्या लिखे, मॉड एक्स वाई लेस देन इक्वल टू p। मॉड एक्स वाई का मतलब क्या हुआ, कि मॉड एक्स वाई का मतलब क्या हुआ, देखिए मॉड एक्स वाई का मतलब हो गया नंबर ऑफ लेंथ एक्स वाई का, तो 1 2 3 4, तो यहाँ 4 हो गया, लेंथ एक्स वाई का क्या हो गया 4, शुड बी लेस देन इक्वल टू p। मॉड एक्स वाई क्या होना चाहिए, p से क्या होना चाहिए छोटा, तो यहाँ p हमारा क्या है 2 है, तो ये जो लेंथ है ये क्या हो गया हमारा 4 से, 4 तो छोटा नहीं है, ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, नहीं कर रहा है ना। तो ये एक तो ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रहा है और दूसरा ये जो लैंग्वेज है ये लैंग्वेज भी रेगुलर नहीं है। बोलिए कैसे, ये देखिए ये जो लैंग्वेज है ये रेगुलर है, इसको बिलोंग कर रहा है नहीं ना, क्योंकि देखिए जब आप पंप किए थे तो भी ये सेम लैंग्वेज का स्ट्रिंग जनरेट करना चाहिए था कि 0 1 0 0, तो फिर यहाँ पर क्या आना चाहिए था 0 1, जबकि यहाँ क्या आ गया 0 0 आ गया है ना। तो ये लैंग्वेज को बिलोंग नहीं कर रहा है। तो इसमें तो आप देखें कि जब एक कंडीशन इसमें सेटिस्फाई नहीं कर रहा है और ये लैंग्वेज भी नहीं बिलोंग कर रहा है, तो इसको तुरंत कंक्लूड करना बहुत उचित नहीं होगा। एक और एग्जांपल ले लेते हैं जिसमें हम लोग इस कंडीशन को भी क्या करते हैं सेटिस्फाई कर लेते हैं, तब देखते हैं कि लैंग्वेज बिलोंग करता है कि नहीं। तो उचित तरीका तो यही होगा कि इन तीनों कंडीशन को सेटिस्फाई करके अगर हमने कह दिया कि लैंग्वेज रेगुलर नहीं है, तब तो वो पक्का लैंग्वेज रेगुलर नहीं होगा, है कि नहीं। तो हमको कुछ इस तरह से एक्स वाई लेना चाहिए। तो देखिए अगर p जो है ये 2 है, तो p को ऐसा करते हैं ग्रेटर देन इक्वल टू होना चाहिए ना इसके लेंथ से, तो इस बार p को 4 कर देते हैं, क्या पंपिंग क्या कर दिया 4 टाइम्स पंप कर लीजिए, 4 टाइम्स पंप कर लीजिएगा तो बिल्कुल ये क्या होगा कंडीशन सेटिस्फाई करेगा, है ना। यहाँ पर जल्दबाजी में कंक्लूड करना ठीक नहीं है, तीनों कंडीशन को सेटिस्फाई कर देते हैं हम लोग। तो पंपिंग आपने 4 बार किया, तो पंपिंग आप कितनी बार कर रहे हैं, देखिए 4 बार, तो 4 बार पंपिंग करने के लिए स्ट्रिंग का डिवीजन ऐसे ही रहने दीजिए। 4 बार अगर आप पंपिंग करेंगे तो लेंथ 4 लेस देन इक्वल टू 4 सेटिस्फाई कर जाएगा ये कंडीशन। तो चलिए अब की बार 4 टाइम्स आप पंप करते हैं हम लोग, फिर देखेंगे कि लैंग्वेज रेगुलर है कि नहीं, इसको बिलोंग करता है कि नहीं। तो 0 1 तो एज इट इज लिखिएगा, इस 0 0 को कितनी दफा पंप कीजिएगा 4, तो 1 बार हुआ, 2 बार हुआ, 3 बार हुआ, 4 बार जनरेट कर लिया, ठीक है। और ये क्या लिखा आपने 1 0। अब इसको डिवाइड कीजिए, तो कितना लेट 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12, तो 6 6 पार्ट में इसको डिवाइड कीजिए, 2 2 4 2 6, देखिए
छह पार्ट में इसको डिवाइड कर दिया, क्योंकि आपने लिखा है WW ये लैंग्वेज का स्ट्रिंग होगा, है ना। तो आप देखिए, आपको ये इस लैंग्वेज के लिए ये स्ट्रिंग क्या होना चाहिए था, 0140 जब आप लिखे थे तो इसके बाद सेम रिपीट होता तो क्या आना चाहिए था, 010000 आना चाहिए था, ऐसा है ना, यही सेम रिपीट होना चाहिए था, लेकिन आ क्या रहा है आपका, ऐसा, है ना। देखिए, तो यहाँ 1 आना चाहिए था, यहाँ 1 आना चाहिए था, यहाँ 0 आना चाहिए था, तो जनरेट ये वाला होना चाहिए था, और जनरेट क्या हो गया, ये दिस इज नॉट पार्ट ऑफ लैंग्वेज। तो आप इस बार तो फाइनली कंक्लूड कर ही दीजिएगा। अब तो आप कॉन्फिडेंट हो गए कि जब ये तीनों कंडीशन भी हमने सेटिस्फाई कर दिया, ठीक है, उसके बावजूद भी मेरा जो स्ट्रिंग जनरेट हुआ that does not belongs to this language, इसका मतलब जो लैंग्वेज आपने लिया है वो रेगुलर लैंग्वेज नहीं है। अगर बिलोंग कर देता तब भले हम लोग कंक्लूड नहीं कर पाते, तब हो सकता है लैंग्वेज रेगुलर होता भी और हो सकता है नहीं भी होता, लेकिन निगेटिव टेस्ट तो हमेशा एक कंक्लूजन दे रहा है, और यहाँ तो बिल्कुल फिट है ना, कि देखिए हमने तीनों कंडीशन को सेटिस्फाई करके देखा है, उसके बावजूद भी ये जो लैंग्वेज है, ये जो स्ट्रिंग आपने पंप करके जनरेट किया, दैट डज नॉट बिलोंग्स टू दिस लैंग्वेज। क्लियर हुआ। तो अब आपको अगर पंपिंग लीमा एग्जाम में लिखने के लिए आ गया, थ्योरी आ गया, तो बेहतर है कि आप लिखेंगे कि लीमा क्या है, निगेटिव टेस्ट है फॉर रेगुलर लैंग्वेज। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर लैंग्वेज मेरा रेगुलर नहीं है, प्रूफ हो गया, ये लैंग्वेज नॉट बिलोंग्स टू लैंग्वेज, जो स्ट्रिंग हमने जनरेट किया अगर वो लैंग्वेज को बिलोंग नहीं करता है, मतलब गिवन जो एजम्पशन हमने लिया था कि लैंग्वेज क्या है, रेगुलर, वो रेगुलर नहीं है। अब उसके लिए हमको क्या करना पड़ा, स्ट्रिंग को 3 पार्ट में डिवाइड करना पड़ा, है ना। 3 पार्ट में कैसे डिवाइड किए कि मॉड y शुड बी ग्रेटर देन 0, लेंथ ऑफ y क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, एंड मॉड ऑफ एक्स वाई शुड बी लेस देन इक्वल टू p। मॉड का मतलब क्या, नंबर ऑफ अल्फाबेट का काउंट, ठीक है। p क्या है, पंपिंग लेंथ, पंपिंग लेंथ मतलब कितनी बार आप y को जनरेट करेंगे, ठीक है ना। जैसे यहाँ और P4 लिया हमने, तो यहाँ क्या है y00, तो 00 को हम कितनी बार जनरेट किया, 4 टाइम्स, यानी 80 जनरेट किया, ठीक है ना। तो अगर हम इस तरह से किसी स्ट्रिंग को पार्टीशन कर देते हैं, तीनों कंडीशन सेटिस्फाई कर दिया एट मोस्ट, और फिर भी ये स्ट्रिंग लैंग्वेज को बिलोंग नहीं कर रहा है, इसका मतलब निश्चित तौर पे ये जो लैंग्वेज है, जिसको हमने शुरू में एज्यूम किया कि दिस लैंग्वेज बिलोंग्स टू रेगुलर लैंग्वेज, तो उसको फाइनली कंक्लूड क्या कर रहे हैं कि दिस डज नॉट बिलोंग्स टू रेगुलर लैंग्वेज। इस लीमा से हमने ये साबित किया, तो हम कहेंगे कि यस दिस इज नॉट रेगुलर लैंग्वेज, ठीक है। तो अगर आपको थ्योरी में पूछ दिया तो आप ये कंडीशन लिख के सेम एग्जांपल देके आप समझा देंगे, और अगर इस तरह से कोई लैंग्वेज दे दिया है ना, कोई सा भी लैंग्वेज दे दिया, तो आप उसको क्या करेंगे, उस लैंग्वेज का कोई एक स्ट्रिंग ले लीजिएगा, उस स्ट्रिंग को 3 पार्ट में एक्स वाई जेड में डिवाइड करिएगा, जिससे कि ये आप ध्यान रखें कि मॉड एक्स वाई यानी लेंथ ऑफ एक्स वाई जो है वो लेस देन इक्वल टू क्या हो, p, मॉड लेंथ ऑफ y ग्रेटर देन क्या हो, 0, और ये जो है एक्स वाई टू द पावर i और z जो है ग्रेटर देन इक्वल टू 0, है ना। तो ये बिलोंग्स टू सेम लैंग्वेज होना चाहिए। तो पंपिंग करके भी जो लैंग्वेज हम लाए वो भी अगर सेम होता, तब हो सकता है कि लैंग्वेज रेगुलर होता या नहीं होता, लेकिन अगर वो नहीं बिलोंग कर रहा है तब पक्का कंक्लूड करेंगे कि ये लैंग्वेज रेगुलर नहीं है, ठीक है। तो हमको उम्मीद है कि अब कोई सा भी सवाल इससे आएगा तो मुझे लगता है अब आप लोग बना लेंगे, ठीक है। ओके, थैंक यू।